नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द न्यू पाथ में। दोस्तों, आज हम जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 MCQ करने वाले हैं जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा SR राव। SR राव के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की गई थी। यह अहमदाबाद जिले के सरागवाना ग्राम में 80 किमी दक्षिण भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1957 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? बनावली, चौहूदड़ो, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सुरकोटदा में। सुरकोटदा में सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। यह गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल है। राणा घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा योगवेद। योगवेद उपवेद में नहीं आता है। उपवेद मुख्यतः 4 हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद और शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य से, संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा महाबोधि मंदिर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि। तो नागार्जुन जो थे वह एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासन कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञापारिता सूत्र की रचना की जिसमें शून्यवाद, जिसे सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव प्रस्तावित किया? गांधी, जेपी नारायण, MN रॉय, नेहरू। इसका जो सही आंसर है वह होगा MN रॉय। MN रॉय के द्वारा 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वी पट्टाभी सीतारामैया, HC मुखर्जी, KM मुंशी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा HC मुखर्जी। HC मुखर्जी अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 की जब बैठक हुई
तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एन गोपालस्वामी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आम्बेडकर, एन माधव राव। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कोलेर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा किन्नौर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो कि उत्तर पूर्व में स्थित एक जिला है। इसका मुख्यालय रिकांग पियो है। प्राकृतिक दृश्यावली से भरपूर इस जिले की सीमा तिब्बत से सटी हुई है, जो एक सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 15,200 किमी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पाक जल संधि। पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल संधि का नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक 1755 से 1763 कार्यकाल था इनका, के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी आंसर। भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है और भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली है? भारत की तटीय सीमा समुद्र में 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑफ द लॉ ऑफ सी के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। पहला, प्रादेशिक समुद्री सीमा जो कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक। दूसरा, संलग्न क्षेत्र जो कि आधार सीमा रेखा से 24 समुद्री मील तक। तथा तीसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो कि समुद्री सीमा से 200 समुद्री मील तक है। तो दोस्तों यह था आज का जीके और जीएस का 15 MCQ जो कि आगामी किसी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।